आज हम क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब पहले हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ा, क्योंकि जो पिछले वाले चैप्टर थे हमारे, जैसे इवोल्यूशन हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें चांसेज हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से हमारा जो स्कूल बंद है, तो चांसेज है कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनको हटाया जा सकता है। पर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इसमें कोई चांस नहीं बनता कि ये चैप्टर हटाया जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से एक चीज़ों को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है और सारी जो चीज़ें अब रटने से नंबर नहीं मिलने वाला, अब सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा है ये क्या होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ऐसा इसका डेफिनेशन आता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो, एक नाम हमने सुना होगा बार बार, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आता है कि एनर्जी एसोसिएटेड सारी चीज़ें मैं डीपली बताऊंगा अभी, ठीक है ना, डीपली पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, तो टेंशन नहीं लेना। एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी टॉपिक हम देखेंगे सारे में एक चीज़ कॉमन होगी, ये नाम तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज, ये सब में कॉमन है। अब मतलब समझो, इलेक्ट्रिक चार्जेज जब फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज के पास क्या होती है, एनर्जी। एसोसिएटेड मतलब उसके पास होना, किसके पास, इलेक्ट्रिक चार्जेज के पास जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब ध्यान दो, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं, इसको जाने बगैर हम इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जान सकते, या जो भी टर्म्स इसमें आते हैं इसको नहीं जान सकते। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज को हम डीपली समझेंगे, उसके बाद इन सारे के डेफिनेशंस को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो एक चीज़, जब भी तुम आते हो बाथरूम से नहा के आते हो तो देखते हो कि तुम्हारे बाल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, देखते हो ना, और चिपक जाते हैं पानी की वजह से। फिर तुम क्या करते हो, उसको सुखाते हो, और सुखाते हो कैसे सुखाते हो, रब करके कपड़े से रब करते हो, वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तभी तो तुम्हारा बाल बहुत अच्छा लगता है झाड़ने के बाद। या हम कम करते हैं, ऐसे ऐसे करके कम करते हैं तो बाल फैल जाते हैं, नहीं तो बाल चिपक जाते हैं, चिपकने पर अच्छे नहीं लगते, फैला के एकदम झाड़ के मस्त चलते हो ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, हम बाल को कम करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि बाल हमारे फैल जाते हैं। या फिर तुम देखे होगे अपने स्कूल्स में कि ब्लैक बोर्ड होता है और वहाँ पे क्या होता है, टीचर चौक से लिखते हैं, और चौक से लिखते हैं तो हम देखते हैं कि चौक के पार्टिकल जैसे ही हम रब करते हैं चौक को और बोर्ड के साथ रब करते हैं तो चौक के पार्टिकल चिपक जाते हैं बोर्ड के साथ। ये भी चीज़ें देखा होगा, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दो, एक और चीज़ देखा होगा, क्या देखा होगा कि जैसे ही हम एक पेन लो, पेन को लो और पेन को रब करो, ऐसे करके तुम लोगों ने देखा भी होगा छोटे पे कि पेन को रब किया और हम क्या जादू दिखाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को पेन खींच लेता है रब करने के बाद, ये चीज़ है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी हमको पता चला कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये जान लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बहुत ही पहले, जिनका नाम था थेल्स नाम था, और इन्होंने क्या किया, एक पेन लिया जैसे हम पेन लेते थे छोटे पे, और इन्होंने भी उसको रब किया पेन को, ऐसा कुछ पेन था, पेन को रब किया, और रब करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि ये पेन अब छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये जो पेन है इसके पास एक क्वालिटी आ गई, कैसी क्वालिटी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो इस क्वालिटी का ही नाम इन्होंने क्या दे दिया, चार्ज, कि किसी भी चीज़ को हम रब करते हैं जैसे ही तो अपने छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लगता है, और इसी को हम बोल देते हैं चार्ज। ये जो क्वालिटी आ जाती है बॉडी में इसको बोल देते हैं
चार्ज, खींचने वाली क्वालिटी। अब ध्यान दो, जो पेन लिया था, हमारा पेन कैसा बना होता है, प्लास्टिक का और किसका, ग्लास का बन सकता है। लेकिन ये जो पेन लिया था वहां पे जो मटेरियल यूज हुआ था उसका नाम था इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा नाम था उसका। जो मटेरियल यूज हुआ था वहां पे, हमने तो प्लास्टिक यूज किया हुआ है, वहां पे जो यूज किया गया था इनके कंट्री में उसका नाम था इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा की वजह से क्या नाम आ गया, इलेक्ट्रिक। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इसका नाम टोटल क्या बन गया, इलेक्ट्रा की वजह से इलेक्ट्रिक, और जो क्वालिटी आई थी खींचने वाली इसकी वजह से चार्ज, तो ये बन गया टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लगा लेना इलेक्ट्रिक चार्ज, एक एक चीजों को लिखते चलो साथ में तो इजी हो जाएंगी सारी चीजें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी या क्वालिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it can attract स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसी चीजें अभी हमने देखी थी, छोटे छोटे पार्टिकल को खींच लेता था और इसी क्वालिटी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो डेफिनेशन से क्लियर है सारी चीजें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब आगे थोड़ा सा देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते थे वो दो तरह के होते थे, पॉजिटिव और निगेटिव। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे पर थोड़ा थोड़ा आइडिया इसमें दे देते हैं। पॉजिटिव निगेटिव क्यों देखे गए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिक की पेन ली, प्लास्टिक की, और उसको उन्होंने रब किया। रब करने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा था। दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लास की पेन ली, ग्लास की, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा था। खींचने की वजह से क्या हो गया, इनमें क्या क्या आ गया था, बोलो अभी, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया कि नहीं आया। खींचने की वजह से तो हम बोलते हैं कि चार्ज आ गए। अब ध्यान दो, ये प्लास्टिक और ग्लास के रॉड को रब करने के बाद जब पास लाते थे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते थे। प्लास्टिक और ग्लास एक दूसरे को खींच लेते थे। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें हमारी क्लियर थी कि सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दो चीजें एक दूसरे को खींचेंगी। लेकिन आगे देखो क्या हो गया, कुछ गजब हो गया। एक जन ने, यही जो साइंटिस्ट थे प्लास्टिक वाले, इन्होंने प्लास्टिक का रॉड लिया एक ठो और दूसरा भी प्लास्टिक का रॉड लिया, दोनों को रब किया। रब करने के बाद दोनों को पास लाया। ये प्लास्टिक हमारा, ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक पास लाया तो इन्होंने क्या देखा कि एक दूसरे को खींचते नहीं है, दोनों प्लास्टिक का ही था, ये एक दूसरे को खींचते नहीं है। क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, ये दूर दूर चले जाते थे, दूर। पास लाने पे भी ये एक दूसरे को, जैसे दो मैग्नेट को पास लाते हो, कभी तो एक पास आ जाता है, लेकिन जैसे उसका ये एंड चेंज कर देते हो तो देखते हो कि वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक इसी तरह से पेन में भी हुआ, दोनों पेन प्लास्टिक के थे, दोनों को रब करके चार्ज किया था, दोनों को पास लाया, क्या हुआ, रिपेल करने लगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। यहाँ पे फिर इन्होंने इस ग्लास वाले को बताया तो ग्लास वाले ने भी दो ग्लास का रॉड लिया, दो ग्लास का रॉड, दो ग्लास का, और दो ग्लास के पेन को रब किया, इन दोनों को भी पास लाया तो सेम चीज हुई। क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, रिपेल। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, रिपेल कर रहे थे। लेकिन प्लास्टिक और ग्लास को पास लाने पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक ही चार्ज दो तरह का बिहेवियर शो करता है, तो ये सेम तरह के चार्ज नहीं हो सकते। तो हमने नाम दे दिया, एक को क्या बोला, पॉजिटिव, एक को क्या बोला, निगेटिव। इस तरह से दो नाम आए। समझ में आ रही बात। अब ध्यान दो, थोड़ा सा और डीप चलते हैं, थोड़ा सा जान ही लेते हैं इसको तो अच्छा रहेगा आगे स्टडी के लिए। यहाँ पे रिपेल हमको मिला, रिपेल मिला कब, जब क्या होते थे, सेम मैटर यूज हमने किया, सेम मैटर मतलब ग्लास यूज किया तो क्या मिला हमको, रिपल्सन मिला। प्लास्टिक यूज किया तो एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन अलग तरह के मैटर, डिफरेंट मैटर यूज किया तो यहाँ पे क्या मिला, अट्रैक्शन मिला। ये बातें अब ध्यान दो, प्लास्टिक और ग्लास को एक दूसरे के पास लाया जाता था चार्ज करने के बाद तो ये चिपक जाते थे, एक दूसरे से चिपक गए, एक प्लास्टिक और एक ग्लास, ये प्लास्टिक ये ग्लास चिपक गए। अब ध्यान दो, चिपके हुए थे दोनों, अब इन दोनों को किसी और पार्टिकल के पास ले जाया जाता था
ये देखो, एक प्लास्टिक चार्ज है और ग्लास भी चार्ज है, दोनों को दूसरे पार्टिकल के पास चिपकने के बाद लेके जाते थे तो ये उसको खींच नहीं पाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी ताकत थी, जो क्वालिटी आई थी वो कितनी हो गई? 0, खत्म हो गई। समझ में आ रही बात? चार्ज तो ये भी था, चार्ज तो ये भी था, लेकिन चिपकने के बाद इनकी क्वालिटी खत्म हो गई थी, 0 हो गई थी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो चीजों को कभी ऐसा देखा है कि मिलाया जाए तो वो खत्म हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में दो चीजों को मिलाओ आपस में तो कोई तीसरी चीज बनती है, लेकिन खत्म तो नहीं होते। तो एक जगह इसको देखा जाता था, कहाँ पे? मैथ में दो चीजों को हम मिलाते हैं तो वो 0 हो सकता है। जैसे 5 और 5 को मिलाते हैं तो क्या हो सकता है? 0। लेकिन इसमें एक को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। एक को होना पड़ेगा निगेटिव, तब जाके दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है बात? तो इसमें एक को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव। ग्लास को हमने मान लिया पॉजिटिव और जो प्लास्टिक था इसको मान लिया निगेटिव, हमने माना हुआ था। समझ में आ रही बात? तो यहां से दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव निगेटिव। ये कहानी थी इसके पीछे की, जो हमने अभी देख ली, सुन ली, समझ ली। समझ में आ रही है बात? तो इसको अच्छे से पढ़ते चलो, लिखते चलो। चार्जेज हमारे हो गए, टाइप्स ऑफ चार्जेज हो गया। अब ध्यान दो, चार्जेज का डेफिनेशन हमने देख लिया, दो तरह के चार्ज हो गए। कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। अब एक चीज हमने इसमें देखी कि जो सेम तरह के चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ग्लास वाले या प्लास्टिक वाले। लेकिन अगर एक दूसरे को पास लाया जाता है डिफरेंट टाइप के, तो वो क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। यहां तक हमने देखा। अब चलो, अब हमने क्या किया कि एक मैटर लिया। मैटर जैसे हमने क्या ले लिया? प्लास्टिक। इसको हमने क्या कर दिया? रब किया। और रब करने के बाद हमने देखा है छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस एंड को रब किया था, इसी वाले एंड को हमने रब किया था, तो यही छोटे छोटे पार्टिकल को खींच रहे थे। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्टिकल पड़े हुए थे, ये वाला एंड नहीं खींच रहा था। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसी तरह से हमने क्या किया? आयरन लिया। आयरन जानते हो ना, लोहे का पेन लिया, लोहे का रॉड लिया, इसको हमने रब किया और छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके गए, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा था, ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा था, ये भी। लेकिन हमने यहाँ पे भी छोटे छोटे पार्टिकल रखे हुए थे, वो ये वाला एंड भी हमने तो रब सिर्फ इस एंड को किया था, लेकिन ये वाला एंड भी क्या कर रहा था? इन छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले रहा था। इसका मतलब क्या कि ये जो प्लास्टिक था इसको चार्ज किया, तो चार्ज तो यहाँ पे आ गए, लेकिन इधर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी चार्ज आ गया, आयरन को रब किया, लेकिन ये चार्जेस इधर जा रहे हैं, तभी तो छोटे छोटे पार्टिकल को खींच रहा है। तो हमने क्या बोला कि जो मैटर मतलब क्या? जो हमारे आसपास की चीजें, जिन सारी चीजें, जो भी चीजें हमारे आसपास, सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं? मैटर। तो जो मैटर है, ध्यान दो, जो मैटर है वो दो तरह से बिहेव करता है। एक जाने नहीं देता, प्लास्टिक जाने नहीं देता, और एक जो हमारा आयरन है, ये बहुत ही अच्छा है, आयरन है और ये जाने देता है, मूव करने देता है। तो हमने बोल दिया कि जो भी चीजें, ऐसे ही हमने बहुत सारे मैटर को देखा, बार बार ऐसे ही ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो जाने देते हैं। तो जो जाने देते हैं उसको हमने क्या बोल दिया? कंडक्टर, क्योंकि बस में कौन हमको ऊपर चढ़ाता है? कंडक्टर। और जो जाने नहीं देते उनको क्या बोल दिया? इंसुलेटर, जो जाने नहीं देते। तो कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ? कंडक्टर को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेज, अलाउ करता है ना। और जो इंसुलेटर क्या करता है? अलाउ नहीं करता। विच डू नॉट अलाउ अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेज। ठीक है, ये कहां अलाउ नहीं करते? तो मूव इनटू द बॉडी, अपने अंदर चार्जेज को मूव करने को अलाउ नहीं करते। तो दो तरह के मैटर हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर। चार्जेज हमने देखा, अभी उसके टाइप्स देखे, कंडक्टर और इंसुलेटर देखा। अब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेज, जो हमारे मेन टॉपिक थे, इसको देख लेंगे हम कि ये क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने क्या देखा था कि चार्जेज मूव करते हैं जितने चार्जेज, ध्यान दो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट,
बार बार एक इलेक्ट्रिक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बार बार क्यों आ रहा है? याद है, रिमाइंड करो तो पीछे मैंने बताया था किसकी वजह से? इलेक्ट्रा की वजह से। इलेक्ट्रा जो मटेरियल था, जो साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, जिसकी वजह से नाम मिला, तो इलेक्ट्रा की वजह से बार बार इलेक्ट्रिक चार्जेज आएंगे, इलेक्ट्रिक वर्ड आएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब क्या? फ्लो करना किसी भी चीज का। और कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे एक तरफ, किसी भी तरफ मूव करेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हुई, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट तो हमारा हो गया। अब हर चीज को, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये कितने हैं इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा? एक यूनिट सेट करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल देखो कि यहां से वो डिस्टेंस कितना है, तो बोलना पड़ेगा 1 मीटर। थोड़ा और डिस्टेंस जाओगे 2 मीटर। तो ऐसा जो हमको ये क्या देनी पड़ती है, हर चीज को मेजर करने के लिए, हम हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं कि ये चीज है इतनी है, ये चीज है इतनी है। और ये जो सारी चीज है, यूनिट के बारे में डीपली 11th में पढ़ोगे, लेकिन यूनिट क्या है? जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस चीज से मेजर करते हैं? COULOMB, कोलम से मेजर करते हैं। कोलम क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम था। जैसे फोर्स को किससे मेजर करते हैं हम? न्यूटन से। न्यूटन भी एक साइंटिस्ट का नाम था। फोर्स के बारे में इन्होंने बताया, बहुत ज्यादा डीपली स्टडी किया, इसलिए जब भी फोर्स को हम मेजर करते हैं तो बोलते हैं कितना है? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। इसी तरह से चार्ज के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किसने की? कोलम ने किया। तो इसलिए चार्ज को हम कभी भी मेजर करते हैं, बोलते हैं 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे ही चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज की SI यूनिट याद कर लो। SI मतलब क्या? वो यूनिट। SI का फुल फॉर्म आगे देख लो, सिस्टम। S मतलब सिस्टम, S, और ये है I, इंटरनेशनल। तो जो सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उस यूनिट को हम बोलते हैं SI यूनिट। मतलब ये सारी चीजें जो यूनिट है ना इसका, कोलम, ये कहाँ? पूरे इंटरनेशनल, मतलब पूरी दुनिया में इसी को माना जाता है। चार्ज को सब कोई किससे मेजर करते हैं? कोलम से। इसलिए जो सिस्टम बना वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI का फुल फॉर्म है, ऐसा बोला जाता है। तो SI यूनिट चार्ज की क्या अभी हमने देखी? कोलम। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया कि एक पाइप लिया, इसमें हमने ध्यान दो कि चार्जेज को भेजा, ये छोटे छोटे चार्जेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी को बैठा दिया, ये आदमी है हमारा, एक आदमी, ठीक है। और यहाँ पे ये चार्जेज को देख रहा है, गिन रहा है, ये काउंट करेगा। क्या काउंट किया? इसने देखा कि यहाँ से जो चार्जेज हैं ये जाते जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे उतर के नीचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान लो, यहाँ से जैसे ही चार्जेज एक मूव करता है तो ये काउंट कर लेता है। अब कोई दूसरा आदमी आया जिसने इसको बैठाया हुआ है काउंट करने के लिए, तो इससे पूछा कि कितने चार्जेज अभी तक चले गए, तो इसने बताया कि 10 चार्जेज तो चले गए, 10 चार्ज हमारे चले गए। कितना टाइम में? तो इसने देखा हुआ था 5 सेकंड में, इसने काउंट किया हुआ था, 5 सेकंड में 10 चार्जेज मूव कर दिए, ठीक है। तो ये आदमी पूछ रहा है जिसने इस यहाँ पे बैठाया कि तब 1 सेकंड में कितने मूव किए होंगे, तो बोला कि 5 सेकंड में 10 किए होंगे। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड, कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, इस 5 को इधर लेके चले जाएंगे। तो कितने चार्जेज हो गए? 2 चार्जेज। कितने चार्जेज मूव करते हैं 1 सेकंड में? पर सेकंड 2 चार्जेज मूव करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दो कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि चार्जेज 1 सेकंड में कितना मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दो, ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने गिना कि Q चार्जेज मूव कर जा रहे हैं, कितने सेकंड में? इसने बताया T सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने करेंगे? तो T से क्या कर देना होगा? डिवाइड, T को इधर लेके चले जाओ। जैसे 5 सेकंड में 10 कर रहे थे तो 1 सेकंड में 10/5, ठीक। इसी तरह से T सेकंड में Q चार्जेज यहाँ से मूव कर जा रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने करेंगे? 1 सेकंड में Q/T चार्जेज मूव करेंगे, पर सेकंड इतने मूव करेंगे। तो ये जो है कि हर सेकंड जितने चार्ज मूव करते हैं उससे हम मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट
क्या होती है? द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर देंगे? आई से, आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और जो टाइम था वो नीचे था, ये क्या हो गया था? टी। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किसने की थी? एम्पियर ने। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं तो इसके आगे कौन सी यूनिट लगा देते हैं? एम्पियर, ए। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? तो ये रही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमारी सारी चीजें। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो ध्यान दो, चार्जेस तो मूव करते हैं। क्यों करते हैं हम तो आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें नेचर में, जो भी चीजें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, उसके पास क्या होता है? एनर्जी। तो हमने क्या देखा? हमारे पास चार्जेज भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से चार्जेज? इलेक्ट्रिक चार्जेज। और इलेक्ट्रिक चार्जेज के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा, तो चार्जेज के पास जितनी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्जेज रुके भी रहते हैं, चार्जेज चल भी सकते हैं। चार्जेज को हम चलाते हैं जिससे हमारी लाइट ऑन होती है, फैन ऑन होता है। तो चार्जेज क्यों मूव करते हैं और हम क्यों चलाते हैं, वो कैसे चलते हैं, सारी चीज़ों को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी टॉपिक को जो मैंने यहाँ पे बताया, इसको अच्छे से घर पे जाके अच्छे से घर पे अपने पढ़ो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।